कर्मचारी को पूर्वाभास हो गया था कि कोई अनर्थ होने वाला है। उसने देखा कि पेड़ के तने का कंट्रोल लीवर जोर जोर से पीट रहा था। वह आदमी तुरंत केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर भागा और ब्लॉकिंग बटन दबा दिया। इससे सभी प्रारंभिक चेतावनी उपकरण चमकने लगे और रिएक्टर का विकिरण मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा है और एक बड़ी ऊर्जा हिलने वाली है। हर किसी के दिल में हलचल होने लगी है और एक तेज आवाज आ रही है। रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हुआ, जिससे लाखों ग्रेफाइट कोर और घातक विकिरण आकाश में फैल गया। दुनिया की सबसे गंभीर परमाणु रिसाव दुर्घटना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। इस समय इंजीनियर अभी भी मौके पर स्तब्ध थे, लेकिन चेतावनी रोशनी चमकती रही। तभी एक कर्मचारी घबराकर भागा और उसने टीम लीडर को सूचना दी कि रिएक्टर कोर में विस्फोट हो गया है। वह दौड़ा और उल्टी करने लगा। फिर भी कप्तान ने कहा कि यह असंभव है। फिर उन्होंने अपने लोगों से मौके पर जाकर जांच करने और सच्चाई का पता लगाने को कहा। बॉस के आदेश का सामना करते हुए श्रमिकों के पास बॉयलर की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में मिले श्रमिक एक के बाद एक गिरते गए। स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। कुत्तों ने न केवल इंसानों को बल्कि हवा में सांस लेने वाली गौरैया को भी तुरंत मार डाला। कर्मचारी ने कांपते कदमों से नीचे देखा और देखा कि घातक विकिरण फैल रहा था और उसने इस गंभीर स्थिति को दूर करने की कोशिश करने के लिए जल्दबाजी की परिस्थिति। इस समय फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची। वे देर से पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को नहीं जानते थे। उन्होंने सामान्य अग्निशमन वर्दी पहनी। का अध्ययन करने के बाद उसे नहीं पता था कि यह किस चीज से बनी है। हालांकि अगले ही पल उसकी हथेली क्षत विक्षत हो गई और खूनी गंदगी में बदल गई। उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसके पीछे के साथी उसे सहारा देने के लिए दौड़ते रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे पहले ही नरक के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए देर रात हुए विस्फोट ने पूरे शहर के दर्शकों को भी आकर्षित किया। धूल यहाँ फैल गई है और हर किसी का जीवन मौत की उलटी गिनती में प्रवेश कर चुका है। दुर्घटना के ठीक 4 घंटे बाद स्थानीय अधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने मौजूदा स्थिति का हल्के ढंग से वर्णन किया और मजाक में इस बात पर चर्चा की कि निवासियों को निकाला जाए या नहीं। इस समय एक वरिष्ठ अधिकारी ने खड़े होकर सभी से मामले को छिपाने के लिए कहा। वह नहीं चाहते थे कि इसका असर उनके सेवानिवृत्ति जीवन पर पड़े। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 पाउंड की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव रखा, जब तक वे उसके दृष्टिकोण से सहमत थे। परमाणु विकिरण तेजी से विनाशकारी शक्ति के साथ आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। अंततः सांसदों के मजबूत अनुनय के तहत सरकार ने परमाणु विकिरण रेंज में निवासियों को निकालना शुरू कर दिया। केवल 1 घंटे में शहर के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों और आवासीय भवन में सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को बाहर निकाला गया और मूल रूप से जीवंत शहर एक पल में मौत के सन्नाटे में गिर गया। हालांकि बाद में दुर्घटना के कारणों की जांच की गई और उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इस आपदा ने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। कुल 134,000 लोग विकिरण रोगों से पीड़ित हुए और 30 किलोमीटर के दायरे में 115,000 लोग मजबूर हुए खाली करना। भले ही आपदा को 37 साल बीत चुके हैं, प्रिपियाट शहर में विकिरण का स्तर उच्च बना हुआ है और परमाणु विकिरण को पूरी तरह से खत्म होने में कम से कम लाखों साल लगेंगे। असली मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी आपदा दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे आशा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ परमाणु विकिरण का हानिरहित उपचार किया जा सका है।